नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश भास्कर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि पता है मैं आकाश हूँ और अंग्रेजी की सीरीज चल रही है, यानी अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो किसी भी समस्या किसी भी प्रकार की आती है, कोई भी सिलेबस में, कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं और आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक ना। आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, अगर कमेंट द्वारा नहीं है आप तो संपर्क मेरा है, इस संपर्क द्वारा आप पूछ सकते हैं। 9792 78 16 66 इस में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। समस्या कोई नहीं है, आप पूछते रहना, ठीक ना। तो अब शुरू करें। आज फिलहाल आपको पता है मैं नाउन पढ़ा चुका हूँ और सिर्फ नंबर पढ़ा चुका हूँ। सिंगुलर से प्लूरल कैसे करेंगे वो हम बता दिया है, जो बड़े बेहतरीन टॉपिक होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक ना। तो हम पढ़े, आज शुरू करें आज की क्लास। तो अभी मेरी कुछ दिन बीच में आपने देखा होगा क्लास नहीं आई है, तो रीजन भी रहा, थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। बाकी क्लास से आती रहेंगी आपके बराबर आएंगे, लेकिन सिलेबस पूरा करवाएंगे। होता है, जिंदगी है, थोड़ा दौड़ भाग की, तो टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक ना। तो कुछ प्रॉब्लम भी रहती है टेक्निकल रूम में, इसलिए होता है। और हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की परिभाषा है कि किसी नाउन यानी किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 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 शब्द को या वर्ड को या शब्द को या वर्ड को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में आपको अभी आपने कितना पता है, आप कंपेयर कर लीजिए आपसे। अभी जस्ट 3 मिनट बाद आप सीख जाएंगे कि क्या होता है प्रोनाउन, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ठीक ना। आदि अनादि बातें सब हम सीख जाएंगे। तो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सॉरी सर्वनाम बोलते हैं, गलत हो गया। सर्वनाम, ठीक ना। हम बोल सही रहे, गलती हो जाती है, सर्वनाम कहते हैं। अब हम जैसे नहीं बताएंगे, आप लोग बोल रहे हैं जैसे कहते हैं कि जैसे बताइए, जैसे हम बाद में बताएंगे। आज हम बताने वाले आपको इसका प्रैक्टिकल उदाहरण, आप समझो, ठीक ना। सपोज दैट आपके घर पे एक आया है कार्ड, जो कि उस पर किसका लिखा है नाम, आपके स्वाभाविक है। अभी आप बच्चे होंगे, आइडियन, तो बच्चे होंगे तो किसका आएगा, किसके नाम पे आएगा? आपके पिताजी के नाम पे आएगा, है ना। हो सकता है आपकी माँ के नाम से आए कार्ड, कि इस नाम से है, आप इस नाम से शादी में अटेंड कीजिए, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि शादी वाले दिन आपके पापा को कोई काम अर्जेंट लग गया या कुछ बीमार हो गया, ठीक नहीं हुआ है, तो क्या बोलते हैं कि भैया आज हम नहीं जाएंगे, आप ही चले जाइए, है ना। कहेंगे हम नहीं जा रहे हैं, आप चले जाओ और शादी अटेंड करके आ जाओ। वही कहानी सेम कंडीशन के हिसाब से, जहां पे नाउन नहीं बोलेगा वहां पे प्रोनाउन को धक्का मार देगा, जाओ ले जाओ, आप वहां पे हमारे स्थान पे काम करिए जाके। तो बुलावा किसका था? बुलावा नाउन का था। बुलावा मतलब अब जो उदाहरण में देखें तो बुलावा किसका था? आपके पिताजी का था। गया कौन? आप गए। उसी प्रकार से बुलावा होता है किसका? संज्ञा का। और जाता कौन है? प्रोनाउन। लेकिन ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोनाउन अलग है? अलग नहीं है वही जो संज्ञा में लिखा वही है, संज्ञा में लिखा है वही। अब क्या हम बोलने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो अब हम जैसे करके सीखेंगे। जैसे मोहन इज ए डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक ना। इज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे लगाया जैसे, अब हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, अभी गलत हम कर रहे हैं,
ये मत समझना कि गलत पढ़ा रहा है मास्टर, गलत मास्टर नहीं पढ़ा है, आप समझो। डॉक्टर, नहीं 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 ना 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 ना, गलत हो गया। सेंटेंस तो कम से कम बना ले। मोहन हेल्प, हेल्प्स पुअर, पुअर, पुअर मैन कर ले, पुअर मैन, ठीक। ऐसे इसकी हिंदी होगी मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। मोहन गरीबों की, गरीब व्यक्तियों की क्या करता है, हेल्प करता है। हो गया। और अब इसमें गलत क्या है, जैसे आपने देखा अभी बचपन में, अभी तो क्या आपका बचपन में होगा आई थिंक, आप देख रहे हैं क्लास, और बचपन नहीं होगा तब भी ठीक है। फिलहाल बात समझे, मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये है कि जैसे आप नहीं बचपन में आपको बोला गया कि भैया एक काम करो, गाय पर मिल गई, तो आप लोग कैसे लिख देते कि गाय मेरी माता है, गाय घास खाती है, गाय के दो दो कान है, एक पूंछ है ना, गाय के चार पैर होते हैं, हर बार गाय गाय करते थे, वो गलत होता था, गलत होता था। कैसे, जैसे यहाँ पे बोला मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है, और मोहन एक हेल्प मतलब हेल्प्स, मोहन गरीबों की हेल्प सहायता करता है। अब समस्या क्या है कि नाउन तो है यहाँ पर, लेकिन अंग्रेजी के अनुसार से प्रेडिकली तो सही है, प्रेडिकली कोई दिक्कत नहीं है, प्रेडिकली सही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। ग्रामर का कहना होता है कि नाउन बार बार रिपीटेड नहीं होगा, रिपीटेड है तो गलत है, मतलब है ना, बार बार नहीं होगा। तो यहाँ पे मोहन इज ए डॉक्टर, और यहाँ पे मोहन ना होके क्या होगा, ही होगा, और लड़का होगा, लड़की होती तो सी होता। आप समझते हैं, लड़की सी के लिए, जैसे मोहन एक डॉक्टर है, वह गरीबों की हेल्प करता है। अब ठीक है, अब सेंटेंस फुल्ली ठीक है। जैसे यहाँ पे वह किसके लिए आया, तो वह किसके लिए आया, हमारे मोहन भाई के लिए आया, तो बात समझे। मोहन के, देखो मोहन यहाँ पे संज्ञा है, ये क्या हो गया, यही हो गया प्रोनाउन। हम प्रोनाउन ही पढ़ने आ रहे हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं आप देम, ही, सी, यू, है ना, आई, वी, ये सब लिख सकते हैं आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समझ गए कि नहीं, समझे ना हो तो एक बार और बता दे, एक उदाहरण और बता दें। हाँ चलो हम उदाहरण क्या मतलब इसी को बार बार समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे मोहन इज ए गुड, मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है, और वह यहाँ पे मोहन नहीं लेंगे, दोबारा दोबारा रिपीटेड नाउन नहीं करेंगे, करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपके हिसाब से सही होगा। जैसे आप उसमें हिंदी में, हालांकि एक सब्जेक्ट हम ग्रामर पढ़े हैं, लेकिन अगर आप हिंदी हिंदी पढ़ते जरूर कंपलसरी होगा, तो हिंदी में भी दिमाग रखेंगे कि जब कभी प्रैक्टिकल वो आया, सॉरी ऐसे आया लिखने के लिए, तो आप जिस पे आया तो आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको बार 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 उसको रिपीट करते रहते हैं। कुछ बच्चे हमारे अच्छे भी पढ़ने वाले होंगे, लेकिन हम समझाने तौर पे बोल रहे हैं। आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि मुझे बोल दिया, मुझे बहुत आता है, ऐसा कुछ नहीं आता, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में काहे का घमंड, जो दुनिया में आपको 0.01% है उसका भी घमंड हो जाए तो बड़ी बात है ना। तो मोहन इज ए डॉक्टर, और ही लग जाए, किसके लिए ही लगा, तो मोहन के लिए लगा, लड़की होता तो सी लगता। बात समझ रहे होंगे, बात समझे। अब इसको हटा दें। अब जैसे करके अगर इसमें लेना चाहेंगे वर्ड, तो वर्ड कुछ इस पर इस प्रकार से ले सकते हैं, ही हो गया, शी हो गया, यू हो गया, ठीक ना, ये हो गया सी। अरे और भी ले ले, चलो ले लेते हैं, क्या समस्या, समस्या ही नहीं है, आई ले सकते हैं, तो आज लिख दें, आज, ठीक है। अब इसको निकाल देते हैं। तो पहला, इसके कितने प्रकार है, प्रोनाउन के 10 प्रकार है, ठीक ना। और हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने नाउन पढ़े थे, मतलब एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ये नहीं पूरा लिखवा देंगे। अपना स्टाइल होता है, सब टीचर का अलग अलग स्टाइल होता है, हम थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाते हैं। अगर हर टीचर एक ही हिसाब से पढ़ाने लगे तो दूसरे टीचर की जरूरत है क्या पड़ेगी, है ना। तो आप पहला पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या, पर्सन प्रोनाउन। वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं हर बार, मतलब एक पढ़ेंगे उसका कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा चलेंगे। पर्सन, सॉरी, पर्सनल, पर्सनल लिख दे साफ, मिटल गया, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन,
प्रोनाउन, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, 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 व्यक्तिवाचक सर्वनाम, है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसका व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसका कहना है कि जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक ना, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है या बोध कराता है, होता नहीं, वो तो नाउन हो जाएगा, फिर कराता है, का बोध कराता है। जैसे कुछ शब्द मिलेंगे आपको, उससे पता चलेगा कि ये वस्तु है या व्यक्ति है या कोई स्थान का, स्थान के लिए बात कर रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं जैसे जातिवाचक सर्वनाम, तो इसके डिफिनेशन है, ये लिख लेते हैं, बड़ा लिखते हैं ताकि आपको मोटा मोटा दिखाई दे, है ना। अच्छा, जिस सर्वनाम यानी जिस प्रोनाउन, जिस सर्वनाम से किसी 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 व्यक्ति कामा वस्तु तथा जानवर का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, उसे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक ना। आपको ये समझ लीजिए, अगर आप पूरा मन से पढ़ें तो हम पूरा समझा देंगे आपको। हमें क्या होता था कि पीट के याद करा दिया जाता था, मुझे याद हो जाता था, हम लोगों को, है ना, याद हो जाता था। लेकिन आप याद से ज्यादा समझ में ध्यान देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये मत समझना हम एकेडमिक क्लास के लिए पढ़े, एकेडमिक क्लास के साथ में कंपटीशन लेवल के जो नॉर्मल है, नहीं कह रहा कि इतना मैं पढ़ा लेता हूँ कि मतलब ज्यादा अपर लेवल नहीं, नॉर्मल, जिसमें नॉर्मल ग्रामर आती है, अंग्रेजी ग्रामर जिन पेपर हुए कंपटीशन के, तो वो उनके भी लायक है, ठीक ना। प्रोनाउन, तो जैसे इसमें वर्ड होता है कि कौन, आई वी, ठीक ना, सी लेडीजों के लिए लगता है, ठीक ना, स्त्रियों के लिए, और ही जेंट्स के लिए लगता है, और इट, ये सब देख ध्यान दे रहे होगे कि ये सब किसमें आ रहे हैं, सजीव में आ रहे हैं, ठीक ना, इट। और कौन सा ले लें, और यू ले लें, यू भी तो हो जाएगा, और बस, ठीक। ये शब्द आएंगे आपको किसमें मिलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में। बात समझे कि याद कर लें फिर से, प्रोनाउन से ही रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या वर्णों को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। मतलब नाउन नहीं जाएगा, नाउन की जगह पे वो अपनी ही सीट मतलब रहेगा खुद, लेकिन भेज देगा किसको, प्रोनाउन को। और पहला मैंने पढ़ा प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और हिंदी में इसके डिफरेंस, जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु तथा जानवर का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसका कीवर्ड क्या है, आई वी सी ई इट यू। बात समझे, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखो। और इसके आगे देखते हैं, है ना। तो अब चालू होगा, और तो थोड़ा एरर हो गया, जिसके कारण हम पढ़ाते चले गए, पढ़ा दिया पूरा, और वीडियो मतलब रुक ही गया, होता एरर हो गया।
तकनीकी है, समस्या होती रहती है, क्या ही भरोसा कर सकते हैं। तो अब हम समझा देते हैं, दोबारा काहे लिखे मिटा लें। देखो, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। सेकेंड है, सेकेंड को दो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझाने पर ध्यान देते हैं। इसका बात है कि जो बात कहने, मतलब बात कहने वाला, जो बात कहते हैं, यानी हम संज्ञा की बात नहीं कर रहे हैं। संज्ञा के जैसे मैं बोलूं मैं आकाश, मैं आकाश तो संज्ञा हो गया ना। हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, तो प्रोनाउन पढ़ेंगे ना। हाँ, तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रोनाउन की बात करता है। जो बात कहने वाला, जैसे मैं क्या कहूंगा, जैसे मैं कह रहा हूं तो मैं ये काम करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं आई हो गया, ठीक। हम घर जाएंगे, वी आ गया। आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन में कौन सा कीवर्ड आते हैं, आई और वी। बात ये नहीं कि इसको याद करो, याद जरूर करोगे, याद करने में क्या है, छोटी चीज तो है, याद हो जाएगा। लेकिन मतलब जैसे आपसे छोटे भाई ने, किसी ने पूछ दिया, बताओ दद्दा या भैया या कुछ भी बोल लिया, ठीक है ना। लड़की हो तो दीदी बोल लिया, है ना। तो वो पूछा कि बताओ क्या होता है, तो आपने बोला कि आई भी होता है। तो आई भी होता है, कैसे होता है, तो ये बताओगे तो बढ़िया रहता है समझने में। अब पढ़ाई पढ़ाई अभी तो पढ़ रहे हैं आप लोग, अभी ना हाई स्कूल का परीक्षा फिलहाल चल रहा है, हमारे बच्चे भी परीक्षा बराबर दे रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हाई स्कूल में जितना मैथ में पढ़ा था कंप्लीटली आया है, बहुत इजी पेपर आया है, और बच्चों ने किया भी है। बाकी बच्चों पे डिपेंड करता है, हम तो पूरी अपनी कोशिश दम लगाते हैं, पूरी दम को झोंक देते हैं। हाई स्कूल इंटर में हमने सोचा कि बच्चों को और से अधिक से समय दे, इसलिए हम 2 बैचों में पढ़ाते हैं। उधर 2 घंटा सुबह दे देते हैं, इधर भी 2 घंटे दे देते हैं। पढ़ो भाई पढ़ो, फीस की कोई बातें नहीं करते हम, फीस बस उतनी जितनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी कौन हम आपको परीक्षा देनी है, ठीक है। और आई भी समझिए। सेकंड में बात सुनने वाला, अब बात से कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे कौन, यू होगा। यू को तुम लिख लेंगे, तुम या आप, ठीक है ना। आप जो बात कहे, नहीं सॉरी, जो बात सुने, जैसे बात सुन रहा, कौन सुन रहा, आप सुन रहे हैं, तो यू आएगा ना, बात सुनने वाला। इसमें इसमें क्या उत्तम पुरुष में आएगा, जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे वाह बहुत चतुर है, किसके बारे में बात हो रही, वाह के बारे में बात हो रही, ठीक ना। और वाह घर जाती है, या दे वे बहुत शैतान बच्चे हैं, तो वे, है ना, समझ सकते हैं। ये इसमें सारे इशारा करते वाले आ जाएंगे, जिनके बारे में बात की जा रही हो। डन, कंप्लीट, समझ गए, कोई समस्या तो नहीं है ना। फिलहाल ये ऑफलाइन होता है, मतलब सॉरी रिकॉर्डेड आपको मिलता है, लेकिन आप प्यार बनाए रहे हैं, सपोर्ट बनाए रहे हैं। ऑनलाइन भी आएंगे हम लोग, और जल्दी बेहतरीन टीचर भी लाएंगे, और भी टीचर लाएंगे, ताकि आपको बहुत प्रॉपर ढंग से तैयारी की जा सके, बिल्कुल फ्री में। तो एकमात्र मोटिवेशन रहता है कि हमको भी थोड़ा यूट्यूब पे बढ़ावा मिलता रहे, और इतना रखेंगे, इतने रखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक, छोटी छोटी बातें और अच्छी अच्छी बातें, ठीक ना। और हम लोग पढ़ेंगे, और कल मिलते हैं, है ना। कल मिलेंगे, और कल हम इसके आगे प्रोनाउन के पार्ट ही पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बस अलविदा लें, और एक मात्र ख्वाहिश है जो कि हर टीचर की रहती है, कि आप लाइक वगैरह कर दिया करें, और कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत अधिक, है ना। और चैनल अगर पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो, देखो डिजिटल बोर्ड नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन आपको बोर्ड से मतलब थोड़ी थे, आपको पढ़ाई से मतलब है। अब बहुत बढ़िया से देते कहते कि बहुत बढ़िया बोर्ड दे दिए, जो पढ़ाने का तरीका ही नहीं बताओ तो क्या ही करोगे, उसका समझ में नहीं आ रहा। बोर्ड थोड़ी देखे, यूपी बोर्ड में जाओगे तो ये थोड़ी यूज करोगे कि भाई हाँ बोर्ड बढ़िया था, इससे मतलब थोड़ी, उसमें लिखा क्या था वो मायने रखता है, समझाया कैसे गया था वो मायने रखता है, दिमाग में कैसे आया वो मायने रखता है। मैं समझ रहे होंगे, है ना। तो सपोर्ट भी करते हैं, और आपका सपोर्ट प्यार रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ जाएगा, क्या उसमें बड़ी बात है ना। तो आप सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।